अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज से मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज सिखाऊंगा। उर्दू इन पेज को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है उर्दू इन पेज। इसको मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से उर्दू इन पेज को जब हम ओपन करते हैं तो ये सम टाइम एरर शो होता है। इसको ओके करना है, सिंपल ओके। ठीक है, उसके बाद देखें हमारा जो उर्दू इन पेज है उसका जो इंटरफेस शो होता है वो इस किस्म का इंटरफेस शो होता है। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं उर्दू पेज के ऊपर क्या काम होता है। ठीक है, उर्दू पेज पे जितना भी उर्दू का काम है वो सारा इसके ऊपर टाइपिंग होती है। जितनी भी उर्दू टाइपिंग है सब इसके ऊपर होती है। ठीक है, न्यूज़पेपर वाले इस सॉफ्टवेयर को बहुत यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपकी बुक्स वगैरह जो बन रही होती हैं उर्दू में वो भी इसके ऊपर बन रही होती हैं। स्कूल से पेपर्स वगैरह इस पर टाइप हो रहे होते हैं। ठीक है, और मीडिया वाले भी सॉफ्टवेयर को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जब हम उर्दू इन पेज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में वो उर्दू टाइप नहीं करेगा। ठीक है, हमें कीबोर्ड की सेटिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद उसमें उर्दू हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज मुकम्मल डिटेल आपको इसकी बताऊंगा हम किस तरह उर्दू टाइप करते हैं। ओके, तो जब हमने उर्दू इन पेज को ओपन किया तो ये इंटरफेस आ चुका है उर्दू इन पेज का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मेन्यू बार्स हैं। ठीक है, स्टार्ट में फाइल, प्रेफरेंस एंड हेल्प। ठीक है, हमें सबसे पहले उर्दू इन पेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद प्रेफरेंसेस के ऑप्शन में आना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। ओके, इसमें यहाँ पे ऑप्शन एक मौजूद है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड में आपके पास काफ़ी सारे कीबोर्ड्स मौजूद हैं, फोनेटिक, फारसी, अरबी, कश्मीरी। ठीक है, और ये कुर्दिश। इसके अलावा आप कीबोर्ड बना भी सकते हैं। ओके, हमें उर्दू टाइप करने के लिए कीबोर्ड कौन सा चाहिए होता है? वो चाहिए होता है फोनेटिक कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे PHONETIC फोनेटिक। ठीक है, उसके बाद जब हम कीबोर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं कि उर्दू कीबोर्ड किस तरह का है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है फोनेटिक कीबोर्ड व्यू, इस पर आप सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये उर्दू का कीबोर्ड है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से हम उर्दू टाइप कर सकते हैं जिस तरह हम वर्ड में इंग्लिश वगैरह टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी तमाम क्लासेस दूंगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है उर्दू टाइप करना। ओके, मैं आपको शुरू में दिखा देता हूँ कि हम उर्दू टाइप किस तरह करते हैं। ठीक है, देखिए उर्दू टाइप करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना कीबोर्ड पे कैपलॉक्स को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके पास कैपलॉक्स मौजूद है कीबोर्ड के ऊपर उसको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद आप उर्दू टाइपिंग करेंगे। ठीक है, उर्दू टाइपिंग के लिए देखिए सिंपल है। ठीक है, ए पे अलीफ है। ठीक है, और बी पे बे। ठीक है, इसी तरह सी पे जे भी है और से भी है। ठीक है, और इसी तरह जे पे जीम। ठीक है, एन पे नून। ठीक है, एम पे मीम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हर जो बटन है, ठीक है, कीबोर्ड पे कैपलॉक्स ऑफ होगा तो उस टाइम पे चलेंगे अलग कीज चलेंगी। ठीक है, उर्दू की, और जब कैपलॉक्स ऑन होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे अलग कीज चलेंगी। मसलन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे अलीफ, जैसे अगर आपने कैपलॉक्स को ऑफ किया हुआ है और अगर आपको अलीफ टाइप करना है, ठीक है, तो आप ए दबाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको अलीफ मत चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर मत लगी हुई चाहिए, तो आप लगाएंगे शिफ्ट के साथ अलीफ। ठीक है, इसी तरह अगर आपको नून चाहिए तो आप एन सिंपल टाइप करेंगे, और अगर आपको नून गुनना चाहिए तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एन दबाएंगे। के पे काफ भी है। ठीक है, और इसी तरह जीम पे जे, और बाकी मैं आपको उर्दू टाइपिंग करके दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे टाइप हुआ है प्रिंट का। यहाँ पे देखें, इसको हमने जो फोनेटिक कीबोर्ड के ऑप्शन को खोला है तो यहाँ पे एक सिंपल लिखा हुआ है प्रिंट का ऑप्शन। अगर आप चाहें इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। ओके, सिंपल इसको क्लिक करना है, प्रिंट आउट निकल आ जाएगा। मैं क्लोज कर देता हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पे देखें इनेबल सिंधी, इनेबल पश्तो। ठीक है, हम इसमें उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, सिंधी, पश्तो, कश्मीरी, जो भी वर्डिंग वगैरह चाहें हम इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेक्स्ट चाहें हम टाइप कर सकते हैं। और अगर आप एक ही वक्त में सिंधी भी लिखना चाह रहे हैं, पश्तो भी लिखना चाह रहे हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखें। ठीक है, मैं चूँकि अभी सिर्फ आपको उर्दू सिखाऊंगा तो मैं सिंपल इसको फोनेटिक कीबोर्ड किया मैंने और यहाँ से मैंने ओके कर दिया।
ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये जो सेटिंग करनी है, सबसे पहले जब आप अपने सिस्टम में उर्दू इन पेज को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद सबसे पहले आपको प्रेफरेंसेस में आके कीबोर्ड को फोनेटिक करना है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। फाइल के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ न्यू, ठीक है। जब हमने इसको न्यू किया तो न्यू में इसने यहाँ पे एक पेज की सेटिंग दे दी है, ठीक है। हम वर्ड या पावर पॉइंट या एक्सेल वगैरह को हम ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो स्टार्ट में पेज दे देता है, ठीक है। लेकिन उर्दू इन पेज में सबसे पहले ही पेज की सेटिंग दे दी जाती है। अगर आप चाहें यहाँ से पेज की सेटिंग करना तो आप कर सकते हैं, यानी पेज के इस साइज़ वगैरह को चेंज करना, ओरिएंटेशन वगैरह को चेंज करना, या मार्जिन वगैरह को, कॉलम्स वगैरह में अगर आपको चाहिए तो आप शुरू में ही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते कुछ अभी, ठीक है, तो आप सिंपल इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। पेज की सेटिंग बाद में भी हम कर सकते हैं और शुरू में भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये तमाम जो ऑप्शंस ऊपर मौजूद हैं टॉप साइड पे, ठीक है, ये कहलाते हैं तमाम मेन्यू बार्स, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक इसके अंदर की ड्रॉप डाउन जो लिस्टें हैं वो आपको शो हो रही हैं, ओके। उसके बाद सेकंड यहाँ पे मौजूद हैं ऑप्शंस, ठीक है। ये जितनी भी ऑप्शन हैं इनको हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे साइड में देखें स्क्रॉल मौजूद है, वो सॉरी टूल्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास नीचे साइड पे, ये राइट साइड पे स्क्रॉल मौजूद है, ठीक है, जिसकी मदद से आप पेज को टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जूम, अगर आप चाहते हैं अपने पेज को जूम करना, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेजेस, ठीक है, जितने भी आपने इन पेज में पेजेस वगैरह ओपन किए हुए होंगे यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है, 1/1, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें लेस देन और ग्रेटर देन का निशान यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इसकी मदद से आप एक नंबर आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये साइड में देखें ये जो जा रहा है ये रूलर है आपका, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको रूलर भी शो हो रहा है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ टाइप करना, ठीक है। मैं सिंपल टाइप करता हूँ कुछ भी, ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं अपने पेज को जूम करना, ठीक है, या आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, कम करना चाहते हैं, तो F5 की मदद से हम कीबोर्ड पे जो कीज है F5, ये आपका पेज कम हो चुका है, F6 ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पे देखें परसेंटेज चेंज हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, ठीक है। F7 करता हूँ अगर मैं, तो F तो 100% हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं F8 करता हूँ यहाँ से तो 200% हो जाएगा। तो अगर आप टाइप करना चाह रहे हैं और अगर आप कीबोर्ड से F8 कर देंगे तो आपको आराम जूम होके दिखेगा अपना जो भी डेटा टाइप करेंगे आप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, ये जैसे मैं लिखता हूँ आज A, और अब मुझे मद भी चाहिए तो शिफ्ट के साथ A। अब मुझे जीम चाहिए तो मैं J दबाऊंगा। आज मैं आप लोगों को उर्दू इन पेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने सिंपल सी टाइपिंग की है, ठीक है। इसको मैं बताया तो मैंने किस तरह टाइपिंग करी है, आपको सिंपल बताता हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले तो आज लिखने के लिए ए दबाया, ठीक है, ए से अलीफ आया, ठीक है, और शिफ्ट के साथ मैंने जब ए दबाया तो उसके ऊपर मद आ चुकी, ठीक है। मुझे जिम चाहिए था, जिम के लिए मैंने जे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक सिंपल स्पेस दिया। अब मुझे मे टाइप करना है, ठीक है। मे के लिए मीम और वाई पे ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मुझे नून गुनना चाहिए, ठीक है, तो शिफ्ट दबा के मैंने एन दबाया, ठीक है, मे। उसके बाद आप अलीफ मत आप। उसके बाद मुझे पी पे चाहिए था तो मैंने पी को दबाया है, ठीक है। उसके बाद लोगो एल और डब्ल्यू पे वाव मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मुझे गाफ चाहिए था तो मैंने क्या जी दबाया और वाव, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट दबा के मैंने दोबारा नून गुनना, ठीक है। उसके बाद काफ वाव, ठीक है। अलीफ रे आर पे, ठीक है। दाल डी पे और डब्ल्यू पे वाव, ठीक है। उसके बाद इन पेज के लिए खलीफ और फिर सिंपल एन, ठीक है। नून आ चुका है। उसके बाद मुझे पेज लिखना था, पे
ये वाई पे है और जीम पे जे है, ठीक है। के बारे में के, काफ पे के और वाई पे ये, ठीक है। बारे में बी अलीफ और आर पे रे और वाई सिंपल ये, ठीक है। मैं फिर दोबारा आ गया, ठीक है, बताऊंगा बे ते अलीफ, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सा वाओ, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपने नून गुन्ना लगाया, उसके बाद जीम पे गाफ और अलीफ से ये, ठीक है। आप सिंपल टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको इसके अलावा कुछ और टाइप करना है, ठीक है, तो आप वो भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पाकिस्तान है, ठीक है। इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है, ठीक है। अगर आपको डेश चाहिए तो आप यहाँ पे लेस देन है कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन, इसकी मदद से आप डेश डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। लेस देन और ग्रेटर देन को आप यूज कर सकते हैं डेट डालने के लिए, ठीक है। आपने ये टाइपिंग कर ली है, ठीक है। अगर आप इसके फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी कमांड थी दोस्तों, उर्दू इस तरह टाइपिंग करते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे जो टूल्स हैं इसके बारे में बताऊंगा और ये जो ऊपर के जो ऑप्शन हैं इसको किस तरह यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग उर्दू पेज को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग शुरू कर लीजिए, ठीक है। मैं आगे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा बना के, ठीक है। दोस्तों मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं उर्दू पेज सिखाने वाला हूँ। उसके बाद फोटोशॉप इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर फ्लैश और विंडोज़ वगैरह किस तरह इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।